कहीं कट गया तो वहां जाके क्या चिपकेगा, सबसे पहले प्लेटलेट जाके चिपक जाता है, उसके ऊपर से फिर कौन आके चिपकता है, आपका फाइब्रिनोजेन। कट गया है जल्दी जमाओ, नहीं तो सब लोग बाहर चल जाएंगे। अगर शरीर के अंदर रक्त जम गया तो पक्का मर जाएंगे आप। शरीर के अंदर नहीं जमना चाहिए। सांप काटने के बाद शरीर के अंदर ही ब्लड जम जाता है, फ्लो नहीं हो पाता है, मर जाते हैं लोग। यदि खून जमने में ज्यादा समय लग रहा है तो ये बीमारी का कारण हो सकता है। तो कहीं कट जाएगा ना तो देखिएगा वहां पपरी जम जाएगा। तो कई बार आदमी पपरिया उठा के देखता था, हल्का से पपरिया उठा के देखता था, नीचे अभी ताजा रहता था, ढाप देता था, मेरे बंद बन 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 भाई, ढाप 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 एक रहा। तो कई बार आदमी ना कच्चे में पपरिया उखाड़ देता था। खून का जम जाना कैस्केडिंग इफेक्ट कहलाता है, कैस्केडिंग प्रोसेस कहलाता है। क्या कहलाता है? कैस्केडिंग प्रोसेस। इसमें 2 से 5 मिनट लगते हैं, हार्डली 5 मिनट लगने चाहिए ब्लड क्लॉटिंग में। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब खून का थक्का बन जाना। थक्का का मतलब होता है खून दही की तरह गाढ़ा हो जाए, उसी को खून का थक्का कहा जाता है। खून का थक्का बनना, खून अगर गाढ़ा हो जाए तो उसी को कहते हैं खून का थक्का बन जाना। खून यदि गाढ़ा हो जाए तो उसी को कहते हैं खून का थक्का बन जाना। किसी को कोई दिक्कत? कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। कितने देर में खून जम जाता है? खून जमने में 4 से 5 मिनट लगते हैं, ज्यादा नहीं लगना चाहिए। यदि खून जमने में ज्यादा समय लग रहा है तो ये बीमारी का कारण हो सकता है। और एक हीमोफोलिया नाम की बीमारी होती है जिसमें तो खून मतलब जो खून हो जाता है इतना जमता ही नहीं है, कट जाएगा ना तो खून का थक्का ही नहीं बनेगा। तो कैस्केडिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है। थक्का क्या होता है? ब्लड दही के जैसे गाढ़ा हो जाता है तो उसी को कहते हैं खून का थक्का बन जाना। खून का थक्का बन जाना। सांप काटता है ना तो शरीर के अंदर एक खून जम जाता है। देखिए, रक्त का थक्का मतलब होता है जम जाना। ब्लड शरीर के अंदर नहीं जमना चाहिए। आगे बढ़े। क्या शरीर के अंदर रक्त जमना चाहिए? अगर शरीर के अंदर रक्त जम गया तो पक्का मर जाएंगे आप। तो ब्लड रक्त के अंदर, शरीर के अंदर नहीं जमना चाहिए। सांप काटने के बाद शरीर के अंदर ही ब्लड जम जाता है, फ्लो नहीं हो पाता है, मर जाते हैं लोग। इवन हार्ट की जो बीमारी होती है उसमें भी क्या होता है, ब्लड के अंदर, हार्ट के चेंबर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हार्ट कैल्शियम यही सब जमा हो जाता है। कैल्शियम जमा हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा, जिस वजह से क्या हो जाएगा, वो नस पतला होकर ब्लॉकेज हो जाएगी। तो खून का थक्का शरीर जब कट जाए तब जमना चाहिए, उसी को ब्लड क्लॉटिंग या थक्का बनते हैं और कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं। और अगर नहीं कटा है तो ब्लड नहीं जमना चाहिए। अब हम एक चीज देखते हैं, लुका छिपी का खेल देखते हैं। यहाँ पर ब्लड जमाने का काम करता है फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन कौन करता है? फाइब्रिनोजेन। कौन करेगा? फाइब्रिनोजेन। तो देखिए उसी को कहते हैं, और स्टार्टिंग करता है प्लेटलेट। प्लेटलेट क्या कहता है? इंडोथेलियम। इंडोथेलियम का मतलब होता है नस, अंदर की नसें, नसें के अंदर के भाग को इंडोथेलियम कहते हैं। किसी भी ब्लड वेसल, चाहे सीरा हो या धमनी हो, उसके अंदर के हिस्सा को इंडोथेलियम कहते हैं। तो प्लेटलेट इंडोथेलियम से जाके चिपक जाता है। तो जब भी कभी कटेगा, कहीं कट गया तो वहां जाके क्या चिपकेगा, सबसे पहले प्लेटलेट जाके चिपक जाता है। सबसे पहले कौन चिपकता है? प्लेटलेट। उसके ऊपर से फिर कौन आके चिपकता है? आपका फाइब्रिनोजेन। तो सबसे पहला काम कौन करता है? प्लेटलेट करता है। कौन करेगा बाबू? प्लेटलेट करेगा। कौन करेगा बाबू? प्लेटलेट करता है। प्लेटलेट। आगे बढ़े। सबसे पहला काम कौन करेगा? प्लेटलेट। उसके बाद कौन आएगा? फाइब्रिनोजेन। कौन आएगा? फाइब्रिनोजेन। अब फाइब्रिनोजेन अपने ऊपर आरबीसी को चिपका लेगा और इस प्रकार से ब्लड जम जाता है। लेकिन ये तो शॉर्टकट है, हम ऐसे समझाते हैं। ये फिगर है, फिगर से कुछ नहीं बुझाएगा आप लोग को, हम एक एक करके समझाते हैं। और थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोप्लास्टिन कैसे कैसे क्या काम करता है इसको हम लोग समझते हैं। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। जैसे कभी कटता है, कटने पर वायु किससे क्रिया कर लेगी? थ्रोम्बोसाइट से। किससे क्रिया करेगी? व्हाट हैपन ई का हो गया, वो ई का हो गया, यहाँ छुए के छुआ लग गई लो। काज ने क्या करेगा, प्लेटलेट का कलर चेंज हो गया, इसको हीमोग्लोबिन की कमी हो गई। चलो देखिए, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट का मतलब क्या होता है बाबू? प्लेटलेट। थ्रोम्बोप्लास्ट प्लेटलेट क्या होता है? प्लेटलेट। कटने पर वायु जो होता है क्रिया कर देता है थ्रोम्बोसाइट से और बना लेता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या बना लेता है बाबू? थ्रोम्बोप्लास्टिन। हमारे शरीर में प्लेटलेट है, प्लेटलेट को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। प्लेटलेट को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। ध्यान से सुनो लो बबुआ, आगे देखिए ध्यान से। फर्स्ट बेंच पे रजिया सुल्तान, ढेर लिखो मत बबनी किताबिया में।
नहीं तो बेचारी दिक्कत हो जाएगा, पढ़ाई पढ़ो अबे काज न कोची किताबिया में लिख रही है बकलोल, इधर समझा रहे हैं तो समझोगी नहीं, खाली किताब में लिखते रहोगी ना तो एग्जाम में वही हाल होगा जो रजिया सुल्तान का कैथल के युद्ध में हुआ था 1240 ईस्वी, डाकू मार के चल गया बेचारी रजिया को। देखते हैं हम लोग ध्यान से, अब समझा रही है दुका लिखती है काज ने कोची, इन सब को बुद्धि नहीं रहता है क्या, लिख देते हैं आप, इनके पढ़िला से होगा। हो गया, पहला काम पूरा हो गया। अब बताइए हमारे शरीर में जैसे कटेगा, इधर देखो, जैसे कटेगा, जैसे कटेगा तो वायु के संपर्क में आएगा, कटने पर वायु संपर्क में आता है थ्रम्बोसाइट से, और थ्रम्बोसाइट जो होता है निष्क्रिय अवस्था से एक्टिव हो जाता है, निष्क्रिय अवस्था से एक्टिव हो जाता है, निष्क्रिय अवस्था से एक्टिव हो जाता है, जिसे कहते हैं थ्रम्बोप्लास्टिन। थ्रम्बोप्लास्टिन देखो, थ्रम्बोसाइट कभी भी ब्लड को जमाएगा नहीं, लेकिन जैसे वायु के संपर्क में आएगा ना, उस एरिया का थ्रम्बोसाइट, उस एरिया का थ्रम्बोसाइट जिसको जिसको एयर लग गया, हवा लग गया, फटाक से महरा जाएगा, फटाक से क्या हो जाएगा, महरा जाएगा। अब महरा जाएगा वो बन जाएगा थ्रम्बोप्लास्टिन, हवा लगते महरा जाएगा, बन जाएगा थ्रम्बोप्लास्टिन। अब ये थ्रम्बोप्लास्टिन जो बना है अभी हवा लगने से, थ्रम्बोप्लास्टिन, यह थ्रम्बोप्लास्टिन शरीर में उपस्थित कैल्शियम से क्रिया करेगा और प्रोथ्रोम्बिन से क्रिया करेगा। प्रोथ्रोम्बिन किससे क्रिया करेगा, शरीर के अंदर कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन से क्रिया करेगा, कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन से क्रिया करेगा, कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन से क्रिया करेगा। ध्यान से समझना, प्रोथ्रोम्बिन शरीर में जितने चीज है सब निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं। जैसे हमारे देश में फौज है, लड़ाई के लिए एक्टिव नहीं है जरूर, लड़ाई के लिए एक्टिव नहीं, जैसे सायरन बजेगा धड़ाधड़ एक्टिव हो जाएगी, धड़ाधड़ एक्टिव हो जाएगी। तो जैसे कटा था, वायु के संपर्क में आते थ्रम्बोसाइट बदल गया थ्रम्बोप्लास्टिन में, थ्रम्बोसाइट एक्टिव नहीं होता है, थ्रम्बोप्लास्टिन एक्टिव हो जाता है। ये एक्टिव होते अपने दो दोस्त से कहेगा, कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन से कहेगा तुम भी एक्टिव हो, तुम भी एक्टिव हो। तो ये कहता है कि हम कैसे मान ले कि कटा है, प्रोथ्रोम्बिन कहता है कि हम कैसे मान ले तुम्हारे बात पे कटा है, तो थ्रम्बोप्लास्टिन से हम कैसे मान ले कि कटा है, हमको तो हवा नहीं लग रहा है। तो ये कहेगा कैल्शियम से, या भाई देखो तुमको तो हमारा दोस्त है, ये दोनों आपस में खूब अच्छा दोस्त है सर, तुम कहो कि कट गया है तुम मानेगा, तो कैल्शियमो कहता हाँ भाई सही में कट गया है, सही में कट गया, तुम एक्टिवेट हो जाओ, तुम एक्टिवेट हो जाओ। ई कहता है तुम बतिए नहीं मानता है, ई कहेगा तो मान जाएगा, तू जल्दी बातें नहीं मानता है। तो ई बेचारा ना थ्रम्बोप्लास्टिन मजबूरी में कैल्शियम को लाता है ताकि उसको समझा सके, जब वो समझ जाता है तो ये भी एक्टिव हो जाता है। तो एक्टिव होगा ना तो प्रो हटा दीजिए, क्या हटा दीजिए, प्रो हटा दीजिए, तो प्रोथ्रोम्बिन क्या बदल जाएगा, थ्रोम्बिन में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन में। बताइए प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव नहीं था लेकिन थ्रोम्बिन एक्टिव हो गया, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव नहीं था लेकिन थ्रोम्बिन क्या हो गया, एक्टिव हो गया, थ्रोम्बिन एक्टिव हो गया, थ्रोम्बिन क्या हो गया, एक्टिव हो गया। अब ध्यान से समझिए, बताइए प्रोथ्रोम्बिन अकेले थ्रोम्बोप्लास्टिन की बात मानता नहीं, वो एगो गवाह लेके आया था कैल्शियम को, दोनों मिलके उसको मनाया, सब बाबू मान जाओ, तब माना यहाँ पे। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन बताइए, थ्रम्बोसाइट एक्टिवेट होके क्या बनाता है, थ्रम्बोप्लास्टिन। ये कैसे एक्टिवेट होता है, हवा के कारण ये एक्टिवेट हो गया, ई जाके कैल्शियम को जगाया, कैल्शियम जाके प्रोथ्रोम्बिन को जगा के थ्रोम्बिन में बदल दिया। अब जागल है थ्रोम्बिन, अब जागल है थ्रोम्बिन, कहेगा अब हम जग गए हैं। थ्रोम्बिन कहता अब मेरा काम देखो, यह थ्रोम्बिन जाके दोस्ती करेगा फाइब्रिनोजेन से, फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन से ही जाके कहेगा कान में, कौन जाके कहेगा, ये प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन कहेगा ए फाइब्रिनोजेन, ए फाइब्रिनोजेन उठो, फाइब्रिनोजेन उठो, तो ये उठेगा, उठेगा तो देखेगा हे सोचो तो नहीं, तो थ्रोम्बिन कैसे हो गया रे, तुम तो प्रोथ्रोम्बिन था, थ्रोम्बिन कैसे हो गया, प्रोथ्रोम्बिन था, तुम्हारा प्रो क्या हुआ, कहा प्रो क्या होगा भाई, कट गया है जल्दी जमाओ नहीं तो सब लोग बाहर चल जाएंगे, लोग कट गया है सब जल्दी जमाओ नहीं तो सब लोग बाहर चल जाएंगे। तो प्रोथ्रोम्बिन ये बेचारा शकले देखते डर जाता है, फाइब्रिनोजेन प्रोथ्रोम्बिन का शकले देखते थे डर जाता है, कहते भाई तुम तो प्रोथ्रोम्बिन थे, थ्रोम्बिन कैसे हो गए, कहा कि भैया मैं प्रोथ्रोम्बिन था, कैल्शियम और थ्रम्बोप्लास्टिन ने गवाही दिया है कि कहीं ना कहीं कटा है, तो तुमको एक्टिवेट होना पड़ेगा। तो बताओ कौन एक्टिवेट होगा, अब कौन एक्टिवेट होगा, जल्दी बताओ, फाइब्रिनोजेन एक्टिवेट होगा। अब कौन एक्टिवेट होगा, फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन एक्टिवेट होके फाइब्रिन बदल जाएगा, फाइब्रिन हो जाएगा।
क्या होगा, फाइब्रिन। देखो जो एक्टिवेट हो रहा है नॉर्मल नॉर्मल, केवल उसका नाम हल्का सा चेंज हो रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत, बस नाम चेंज हो रहा है। देखो ना यही तो है सब। थ्रोम्बोसाइट को एक्टिवेट कराया वायु, थ्रोम्बोप्लास्टिन बन गया। प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट कराया कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बदल गया। फाइब्रिनोजन को एक्टिव कराया थ्रोम्बिन, ये जगह फाइब्रिन बदल गया। अब होगा असली खेल, असली खेल खेलेगा यही, असली खेल अब चालू हो गया, असली खेल चालू हो गया। फाइब्रिन, फाइब्रिन ये जोड़ लेगा आरबीसी को, किसको जोड़ लेगा, आरबीसी को, और यह आरबीसी को फंसा लेगा। देखिएगा ध्यान से, फाइब्रिन का जो आकार होता है ना, फाइब्रिन का आकार जाली के जैसा होता है, फाइब्रिन का आकार जाली के जैसा होता है, फाइब्रिन का आकार जाली के जैसा होता है। और जैसे ये जाली के समान होता है तो ये आरबीसी से क्रिया करता है। तो फाइब्रिन किसे क्रिया करेगा, आरबीसी से क्रिया करेगा, फाइब्रिन क्रिया करेगा आरबीसी से। और क्या आरबीसी से, अब बताइए फाइब्रिन का आकार कैसा है, जाली के समान। आपको पता है कि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, ये सब इस जलिया में फंस जाएगा, इस सब इस जाली में फंस जाएगा। तो बताइए इस जाली में कौन फंस गया, इस जाली में कौन फंस गया, जाली में फंस गया आरबीसी। यह ढेर जाली बन गया और हाथे चढ़ जाएगा, गोली आवत गोली आवत। बनाए के टाइम ध्यान नहीं था, हमको लगा खूब सुंदर लगेगा, ढेर जाली बना देंगे तो जीव का जंजाल हो गया। ये है आरबीसी, आरबीसी हो गया। बताइए जाली बन गया, मच्छरदानी और उस पर से थाप दिए, मच्छरदानी बन गया उस पर से थाप दिए, हो गया यहाँ पर, समझ में आ गया, मच्छरदानी बन गया उस पर से धके थाप दिए, ब्लड जम गया, ब्लड क्या हो गया, जम गया। इसी को हम लोग कहते हैं पपरी जम गया है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पपरी जम गया है। तो कहीं कट जाएगा ना तो देखिएगा वहां पपरी जम जाएगा, कहीं कट जाएगा तो पपरी जम जाएगा। देखिएगा कहीं आप लोग का कटेगा ना तो क्या जम जाएगा, यही पपरी जम जाता है। क्या जम जाता है, पपरी, पपरी यही जम जाता है। तो गांव में हम लोग जब छोटे थे तो बड़ी काट कूट के आते थे लोग, को पेड़ पे से कूद के काट दिए, को मार में बकोट लिया, कोनो काट के। तो कई बार आदमी पपरिया उठा के देखता था, हल्का से पपरिया उठा के देखता था, नीचवा भी ताजा रहता था, ढाप देता था, मेरे बंद बन 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 भाई, ढाप 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 एक रहा। तो कई बार आदमी ना कच्चे में पपरिया उखाड़ देता था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो आप लोग भी किए होंगे। तो पपरिया आदमी कोई कच्चे में उखाड़ देता था और इरिटेट होते रहता था, इरिटेट होते रहता था।